हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि टैक्स अथॉरिटीज ब्रांडेड और अनब्रांडेड आइटम्स को डिफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट देती है। यहाँ तक कि एसेंशियल फूड आइटम्स जैसे कि वीट, राइस, बाकी ग्रेन्स, उनमें भी जहां अनब्रांडेड पर निल रेट ऑफ टैक्स है, वही ब्रांडेड पर 5% जीएसटी लगता है। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि ये यूनिट कंटेनर क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरर का नाम ही ब्रांड नेम में कवर हो सकता है? ब्रांड नेम आप लगाओगे कहां? क्या पैकिंग मटेरियल पर ब्रांड नेम लगाना जरूरी है? अगर पैकिंग मटेरियल पर ब्रांड नेम नहीं लगा तो क्या वो गुड्स अनब्रांडेड की तरह ट्रीट होंगी, वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट कंटेनर क्या होता है। यूनिट कंटेनर का मतलब होता है एक पैकेज। वो बॉक्स हो सकता है, वो कोई बोरी हो सकती है, वो कोई कार्टन हो सकता है, कोई कैन हो सकता है, कुछ भी जिसमें आप अपने माल को पैक करोगे। बेसिकली कोई भी पैकेज जिसमें प्री डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइन करी गई क्वांटिटी आ सके। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी शोरूम में गए। लेट्स जस्ट हाइपोथेटिकली अज्यूम आप बिग बाजार में जाते हो और बिग बाजार में खुला आटा भी मिलता है। आशीर्वाद वगैरह कंपनीज का नहीं, खुला आटा मिलता है। आप काउंटर पे जाकर बोलते हो कि आपको वो 20 किलो आटा चाहिए। ठीक है, अब बिग बाजार ने अपने पैकेट्स, बोरियां बना रख रखी है जिस पर बिग बाजार का नाम छपा हुआ है। वो सेल्स काउंटर वाला आदमी उस एक बैग को उठाता है, उसमें 20 किलो आटा भरता है, बांधता है और आपको दे देता है। क्या यहां पर वो बैग, वो बोरी एक यूनिट कंटेनर है? नहीं। हमने अभी देखा यूनिट कंटेनर मतलब वो पैकेज जिसमें प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी आ सके। यहां ये बैग या बोरी या सैक जो भी है वो यूनिट कंटेनर नहीं है। उसमें प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी नहीं दी गई थी। आप जाकर कहते 10 किलो आटा दे दो तो भी वो उसमें दे देता आपको। आप जाकर कहते 30 किलो दे दो तो शायद वो भी उसके अंदर आ जाता। तो नहीं, वो यूनिट कंटेनर नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम मतलब कोई नाम, कोई सिंबल जो उस कमोडिटी और उसके मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करे, कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पैकेज खरीदते हो जिसपे एमडीएच वाले वो चाचा जी, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की फोटो लगी हुई है। कोई भी कस्टमर वो पैकेज खरीदता है जिस पर उनकी फोटो है, तो चाहे वो कस्टमर इलिटरेट हो, लिटरेट हो, वो ये समझ जाएगा कि जो वो सामान खरीद रहा है वो एमडीएच फैमिली से आया है, क्योंकि उस पर एमडीएच वाले चाचा जी की फोटो लगी हुई है। तो इसका मतलब वो फोटो उस माल, उस कमोडिटी और एमडीएच मैन्युफैक्चरर के बीच में कनेक्शन शो करती है। तो वो फोटो एक ब्रांड नेम ही है। लेकिन अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर का नाम ब्रांड नेम की डेफिनेशन में कवर हो सकता है या नहीं? इसका आंसर है नहीं। जो ब्रांड नेम होता है, इट इज समथिंग डिफरेंट, इट इज समथिंग मोर देन अ मैन्युफैक्चरर्स नेम। कोई भी आदमी जो एक पैकेज्ड कमोडिटी बेचता है,
उसे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर मैंडेटरीली उस पैकेज पर मैन्युफैक्चरर का नाम वगैरह लिखना होता है। और अगर कोई फूड आइटम है तो एफएसएसएआई रेगुलेशन में भी ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उस फूड आइटम के पैकेज पर मैन्युफैक्चरर का नाम, एड्रेस वगैरह आएगा। तो इस तरह से तो आप खुद सोचिए कि अगर हम मान लें कि ब्रांड नेम मैन्युफैक्चरर का नेम होता है तो कुछ भी अनब्रांडेड रहेगा ही नहीं। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ना मैन्युफैक्चरर का नाम लिखना, तो सभी पैकेज मटेरियल पे मैन्युफैक्चरर का नाम तो होगा, तो कुछ भी अनब्रांडेड रहेगा ही नहीं। फिर तो लॉजिक ही खत्म हो जाएगा अनब्रांडेड और ब्रांडेड को अलग से ट्रीट करने का। ब्रांड नेम मैन्युफैक्चरर के नेम, ब्रांड नेम कुछ अलग होता है। ब्रांड नेम वो वैल्यू होती है जिससे जब कोई कस्टमर उस ब्रांड का माल खरीदता है तो वो एक सर्टेन वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। वो प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी देता है। तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर का नाम ब्रांड नेम नहीं होता। अब इसे दूसरी तरह से सोचते हैं। अगर ये मान लें कि मैन्युफैक्चरर का नाम ही ब्रांड नेम है, तो उस लॉजिक से तो कोई भी आदमी कभी भी ब्रांड नेम पे अपने एक्शनेबल क्लेम को फॉरगो कर ही नहीं सकता। क्योंकि मान लो किसी आदमी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग नेम जो है उस पर अपने एक्शनेबल क्लेम को फॉरगो कर दिया। मतलब अगर कोई और आदमी उसके उस नाम को यूज करता है और उसको यूज करते हुए अपने गुड्स को पास ऑफ करता है, बेचता है, सप्लाई करता है, तो वो उसको सू नहीं करेगा। लेकिन क्या कोई भी आदमी अपने गुड्स को पास ऑफ कर सकता है ऐसे शो करते हुए कि वो किसी और ने मैन्युफैक्चर किए हैं? जैसे ही कोई ऐसा करेगा, आईपीसी का सेक्शन 481 पासिंग ऑफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जीएसटी बेनिफिट का तो पता नहीं, पर डेफिनेटली उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नहीं, सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर का नाम ब्रांड नेम नहीं हो सकता। यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तराई फूड्स की जजमेंट बहुत रेलेवेंट है। आपको टाइम मिले तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। अब हमने देख लिया यूनिट कंटेनर क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रांड नेम लगाया कैसे जाए? क्या ब्रांड नेम पैकेजिंग मटेरियल पर ही लगाना जरूरी है? क्या उसे कमोडिटी माल पर लगाना जरूरी है? या ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है कि आपने ब्रांड नेम ना माल पर लगाया ना पैकेजिंग मटेरियल पर लगाया, फिर भी वो एज ब्रांडेड ही ट्रीट होगा? ये एक ग्रे एरिया है। लेकिन इसमें भी एक केस डिस्कस करते हैं। सपोज आप किसी फेमस बेकरी पे जाते हो, किसी फेमस बेकरी के आउटलेट पे जाते हो। लेट्स जस्ट से आप फ्रंटियर के शोरूम पर जा रहे हो। वहां जाकर आप कोई बिस्किट खरीदते हो। फ्रंटियर वाले ने अपने बिस्किट्स को 1-1 किलो के यूनिट कंटेनर में पैक कर रखा है, ठीक है। लेकिन जो वो बॉक्स है उस पर कोई ब्रांड नेम कुछ प्रिंटेड नहीं है, एकदम प्लेन डब्बा है जिसके अंदर वो बिस्किट्स पैक्ड है। तो अब जो ये फ्रंटियर वाला हाइपोथेटिकली उस एकदम प्लेन 1 किलो के बिस्किट का बॉक्स जब आपको बेच रहा है, तो क्या उसे आप अनब्रांडेड ट्रीट करोगे और टैक्स से छूट दोगे, या उसे ब्रांडेड की तरह ट्रीट कर कर उस पर टैक्स लगाओगे? ब्रांड नेम का मतलब है कि जो माल मैं खरीद रही हूं उस ब्रांड का, वो मुझे इंडिकेट करता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से आया है। तो अगर फ्रंटियर का ब्रांड नेम है तो वो शो करता है कि जब मैं वो बिस्किट कुकीज खरीद रही हूं तो वो फ्रंटियर के मैन्युफैक्चरर्स, एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से आ रही है। तो क्लियर कॉमन सेंस हमें बताता है कि भले ही वो बिस्किट की पैकिंग
वो जो 1-1 किलो की पैकिंग है वो एक बिल्कुल प्लेन डब्बे में पैक्ड है, ना कुकीज पर ब्रांड नेम लिखा है, ना डब्बे पर ब्रांड नेम लिखा है, लेकिन फिर भी उसे टैक्स से छूट नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जब मैं फ्रंटियर के शोरूम में जाकर वो बिस्किट खरीद रही हूं तो मुझे अच्छी तरह पता है कि जो बिस्किट मैं खरीद रही हूं वो फ्रंटियर ब्रांड के हैं। क्लियर कनेक्शन दिख रहा है उन बिस्किट्स और फ्रंटियर ब्रांड के बीच में, वो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से आ रहे हैं, ये मुझे पता चल रहा है। तो ये सेटल है कि वो जो 1-1 किलो की पैकिंग में बिस्किट है, बेशक से बॉक्स प्लेन है, वो ब्रांडेड है और उन पर टैक्स लगेगा। इसके रिगार्डिंग आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फेमस कुकी मैन की जजमेंट भी रेफर कर सकते हैं। ये तो हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया। ऐसे ही मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं कि ब्रांड नेम कहाँ लगाना ज़रूरी है, गुड्स पे, पैकेजिंग पे, या दोनों में से जैसे हमने देखा कहीं नहीं है तो भी। लेकिन कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता। हर केस के फैक्ट्स डिटरमाइन करेंगे कि वहाँ पर आप उसे कैसे ट्रीट करते हो। That's it for this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। I'll see you in the next video. Till then, take care. Have a good day. I'll see you next time. Bye bye.